कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैशाख महात्म्य भाषा, नवा अध्याय। रति को वरदान, शिव पार्वती जी का विवाह एवं कार्तिकेय जी की उत्पत्ति। मैथिल ने पूछा, हे ब्रह्मन, कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसे क्या क्या दुख भोगने पड़े? मेरा संदेह दूर करें। यह सुनकर शुद्धदेव जी बोले, मैं स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहता हूँ, जिससे सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व धर्म की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्त होता है और सब रोग दूर होते हैं। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव जी को भस्म किया तब उसकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। 2 घड़ी बाद जब चेत में आई तब अनेक प्रकार की विलाप करने लगी, जिसे सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया। रति ने शरीर त्याग करने का विचार कर अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया और अंतिम क्रिया करने के लिए अपने पति के सखा वसंत को बुलाया। वसंत भी रति का यह हाल देखकर मूर्छित हो गया। उसके पश्चात रति को अनेक प्रकार से समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, इसलिए लेकिन रति के न मानने पर वसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई। रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चिंत हो सब इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली रति, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति उत्पन्न होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंबर के घर में निवास करेगी, वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सभी स्वार्थी देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान देकर शांत किया और कहने लगे, हे काम प्रिय, अब से तेरा पति अनंग कहलावेगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रज संकरकारिणी के नाम से थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर तथा उनकी दिव्य कथाएं सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ करो। हे भद्रे, वैशाख मास में इस व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी इस दुख से निवृत्त हो गई। उसने जैसे ही मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण किया, उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। वह पूर्व कल्प में बड़ा धर्मपरायण राजा था। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए परमात्मा का पुत्र होने पर भी वह अंगहीन हुआ। पाप का फल देवताओं को भी भोगना पड़ता है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। महादेव जी के अंतर्धान होने पर पार्वती जी निराश खड़ी हों मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। पार्वती जी की ऐसी दशा देखकर पिता हिमवान अपने दोनों हाथों से पुत्री को गले लगाकर घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख ऐसी मुग्ध हो गई कि मन में शंकर जी को ही अपना पति बनाने की ठान ली और शंकर जी में मन लगा गंगा के तट पर जाकर तप करने लगी। माता पिता कुटुंबीजन आदि के समझाने पर भी किसी ने बात नहीं मानी। अन्न जल सब छोड़ दिया, जटाएं बढ़ा ली। इस प्रकार सहस्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर आए और अनेक प्रकार की परीक्षा लेने लगे। अपने में दृढ़ता देख बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग ले। तब पार्वती जी ने वर मांगा, हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। वर देकर अंतर्धान हो गए। शिवजी ने सप्तऋषियों को बुलाकर हिमालय के पास कन्या के वरण हेतु पूछने को भेजा। ये सप्तऋषि आज्ञा पाकर आकाश मार्ग से हिमालय के पास पहुँचे। हिमालय ने उनका आदर सत्कार कर पूजन किया और कृतकृत्य हो
उनके आने का कारण पूछा। हे ऋषीश्वरों, आज्ञा करें, क्या सेवा करूं? हिमालय के पूछने पर सप्तऋषि बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती जी, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, उसने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है, सो तुम इसका विवाह महादेव जी से कर दो। तीनों लोकों में महादेव जी को छोड़कर और कोई भी समर्थ नहीं है। यह बात सुनकर हिमाचल बहुत हर्षित होकर बोला कि मेरी कन्या पार्वती वृक्ष की छाल के वस्त्र पहन महादेव जी को ही अपना पति बनाने को गंगा के तट पर आमरण व्रत धारण कर घोर तप कर रही हैं। हे मुनिवरों, मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ, आप उनसे जाकर कह दें। हिमाचल का उत्तर लेकर सप्तऋषि महादेव जी के पास चले गए और उनसे हिमाचल का सब वृत्तांत कहा तथा विवाह की तिथि भी निश्चित करके चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियाँ तथा विष्णु से आदि लेकर सब देवता, 6 मातृका तथा सब मुनि उस महोत्सव को देखने बराती बनकर चले। महादेव जी सब देवता मुनियों, 6 मातृका आदि तथा भूतगणों को संग लेकर के बैल पर चढ़कर आगे चले, जिनके आगे भेरी, शंख, मृदंग, पणव, मुरचंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। बंदीजन अनेक शब्द करते और मुनिजन वेद की ऋचाओं के पाठ करते हुए हिमालय की पुरी में पहुँचे। शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में हिमाचल ने शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न कर दिया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमालय के शिखर पर, जो रिद्धि और सिद्धियों से युक्त था, वहाँ नंदिनी के तीर पर, जहाँ भौरें गूंजते थे, पक्षी कुहू कुहू शब्द करते थे, ऐसे रमणीक स्थल पर सहस्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी का पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने से, गर्भ स्थित न होने से देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। यहाँ इंद्र ने स्त्रियों को शाप दिया था कि उस काल में पुरुष का संसर्ग करने से स्त्रियों का गर्भ गिर जाएगा। इस प्रकार गर्भस्राव होने से हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब इंद्र ने खूब विचार कर अग्नि को बुलाया और उसका अत्यंत सम्मान करके कहा, हे अग्नि, तू देवताओं का मुख है, तू ही बंधु है, तेरे हाथ में सब कुछ है, अतः तू वहाँ जा जहाँ महादेव जी पार्वती जी के साथ रमण कर रहे हैं। और कहा कि जब वे रमण कर चुके हों तब तू प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण न कर सकें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर काम अरि अर्थात काम के शत्रु शिवजी से तत्व प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। ऐसे बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, परंतु उनका वीर स्खलित न होने से पूर्व ही अग्नि वहां पहुंच गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और बड़े खिन्न मन से अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और अग्नि जी बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो अत्यंत दुस्सह तू ग्रहण कर, तैने रति समय में विघ्न किया है, इस कारण अपने वीर्य को तेरे मुख में त्यागूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि बड़ा दुखित हुआ और प्राण बचाकर चिंतित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जाकर सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष तो हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा, जहाँ तक कि 10 महीने व्यतीत हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो अग्नि देवताओं को संग लेकर महायशस्विनी गंगा जी के पास गए और सब मिलकर उनकी स्तुति करने लगे कि हे माता, तू ही सब देवताओं की माता है, तू ही जगदीश्वरी है, तूने ही देवताओं के निमित्त शंकर जी के इस तेज को धारण कर सकती है। यह जो अग्नि के उदर में गर्भ बढ़ रहा है, उसके स्त्री न होने से गर्भ का प्रसव नहीं हो सकता
अतः तू इस अग्नि को और हम सब देवताओं की दया करके रक्षा कर। ऐसा प्रार्थना करने पर गंगा जी ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं ने अग्नि जी को गर्भमोचन मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर अग्नि ने शंकर जी के उस तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। वह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी भी उसे सहन न कर सकी। उसके प्रभाव से जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। पातिव्रत के प्रभाव से गंगा जी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। तब लोक पावनी गंगा ने अपने उदर से गर्भ को शरकंडों में त्याग दिया। शरकंडों से विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी हुई 6 कृतिकाएँ आईं और उन्होंने शरकंडों से विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। ब्रह्मा की आज्ञा से उन कृतिकाओं ने उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी पार्वती जी उस स्थान से होकर श्रीशैल की ओर जा रहे थे। तब पार्वती के स्तनों से दूध की धार टपकने लगी। एकाएक विस्मित हो पार्वती जी महादेव जी से अकस्मात अपने स्तनों से दूध की धार बहने का कारण पूछने लगी। तब महादेव जी बोले, हे देवी, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है, और अपने रमण की सब बात बताने लगे। अग्नि का हमारे रमण के समय वहाँ आना, उसे देखते ही तुम्हारा लज्जा के मारे दूर हट जाना और वीर स्खलित न होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में जोड़ देना, अग्नि के सहन न करने पर उसे गंगा में छोड़ना, फिर गंगा के जलने से गंगा का उसे शरकंडों में छोड़ देना और शरकंडों में उसके 6 भाग हो जाना और मातृकाओं द्वारा उसे दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। इसी से इसकी पुरुष जैसी आकृति हो गई है, जिसे देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु भगवान के समान होगा, अतः तू इसका पालन पोषण कर। यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर शीघ्र ले चलो। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगीं। वे पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से निस्संदेह पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवापन योग मिट जाता है, पुण्य होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है, सुसंपत्ति मिलती है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगी हो गया। जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता, हरि प्रिय नमस्तुते।